Good morning, students. Today I will revise you the seventh chapter of geography. Human environment, settlement, transport and communication. ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि मानवीय पर्यावरण, सेटलमेंट बस्तियाँ, ट्रांसपोर्ट परिवहन एंड और कम्युनिकेशन संचार यानी मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार. इन चैप्टर फर्स्ट you learnt the early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter, but with time they learnt new skill to grow food. अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया. In this way they modified the environment where they lived. और इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया. Shelters are places where people build their homes. बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं. अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. प्रारंभिक मानव वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements become larger. व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं. सेटलमेंट फ्लोराइज्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज. नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ. डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ civilization that grew along the banks of river Indus? क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एंड ह्वांगी, क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं ह्वांगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? Settlements can be permanent or temporary.
बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। सेटलमेंट्स विच आर occupied for a short time are called temporary settlements। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। The people living in deep forests, hot and cold deserts, and mountains often dwell in such temporary settlements। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। However, more and more settlements today are permanent settlements। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। In these settlements, people build homes to live in। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। It was Mary's बर्थडे पार्टी। मैरी का जन्मदिन था। She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। At last Gurpreet arrived, treat catching and wheezing। आखिरकार थकी खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। She explained that the traffic jam was trouble। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरीज मदर मिसेज थॉमस पैटेड गुरप्रीत्स बैक एंड सेड। मैरी की माँ मिसेज थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, द पॉल्यूशन इन आवर सिटी। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। Mary's father, Mr. Thomas, replied। Mary asked, then why are people coming to the cities? मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? Her mother replied, they come looking for jobs, better education and medical facilities। उसकी माँ ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा
एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरीज फादर inquired if so many people keep coming to cities, where will all the people live? मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, Mr. Thomas said that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. मिस्टर थॉमस ने कहा कि यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियों एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद सेड, ओह, विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। From the above conversation, we can identify two different pictures of settlements. ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts work and trading extra. गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। रूरल सेटलमेंट कैन बी कंपैक्ट और स्कैटर्ड। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। ए कंपैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ dwellings where your flat land is available. In a scattered settlements, dwelling are spaces over on extensive area. सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं।
This type of settlement is mostly found in hilly tract, thick forest and regions of extreme climate। और इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का भराव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म अथवा रिटल पर घर बनाए जाते हैं। प्लेसेस वेयर वाटर accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform of stilts. Thick mud-walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की होती हैं। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्टोव एक्स्ट्रा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। The towns are small and the cities are larger urban settlements. नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। नेम सम ऑफ द विलेज, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। ट्रांसपोर्ट। Transport is the mean by which people and goods move. ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। In the early days, it took a great deal of time. पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। To travel long distance, people had to walk and used animals to carry their goods. और उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। Invention of the wheel made transport easier. पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animal for transport. समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए
पशुओं का उपयोग करते हैं। थैंक यू।